18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा? नए सांसदों की पहली मुलाकात से पहले ये सवाल सबकी जुबान पर है। सत्ताधारी एनडीए में बीजेपी के प्रमुख सहयोगियों टीडीपी और जेडीयू दोनों की नजरें लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर है। 18वीं लोकसभा जब पहली बार मिलेगी तब प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को पद की शपथ दिलाएंगे। उसके बाद नए स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर का पद क्यों इतना महत्वपूर्ण है? स्पीकर की शक्तियां क्या होती है और क्यों ये पद सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए अहम है? आइए समझते हैं। संविधान में लोकसभा अध्यक्ष का पद। भारत में संसदीय लोकतंत्र है। संविधान में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 93 के अनुसार सदन की शुरुआत के बाद जल्द से जल्द दोनों का चुनाव हो जाना चाहिए। लोकसभा स्पीकर का चुनाव सामान्य बहुमत से होता है। सदन के साथ ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का कार्यकाल भी खत्म हो जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को समय से पहले महाभियोग लाकर भी हटाया जा सकता है। इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 94 में की गई है। लोकसभा के किसी अन्य सदस्य की तरह स्पीकर को भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। लोकसभा स्पीकर कौन बन सकता है? इसके लिए कोई विशेष योग्यता तय नहीं की गई है। मतलब किसी भी सांसद को लोकसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। लोकसभा स्पीकर का वेतन। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से लिया जाता है। अन्य सांसदों का वेतन सदन द्वारा पारित कानून के आधार पर किया जाता है। लोकसभा स्पीकर की शक्तियां। सदन का कामकाज। लोकसभा स्पीकर जहां बैठते हैं वहां से उन्हें पूरा सदन दिखाई देता है। सदन में कब कौन सा काम होगा ये स्पीकर ही सदन के नेता की सलाह से तय करते हैं। लोकसभा में कोई सवाल पूछने या कोई विषय उठाने से पहले स्पीकर की परमिशन कंपलसरी है। सदन की कार्रवाई से जुड़े नियम मौजूद हैं, लेकिन उनका पालन करवाना स्पीकर की जिम्मेदारी है। ऐसे में स्पीकर की निष्पक्ष भूमिका लोकतंत्र के लिए अहम हो जाती है। स्पीकर यह तय करते हैं कि लोकसभा में कौन सा सवाल पूछा जाएगा, सदन की कार्रवाई का रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, उसमें से क्या हटाना है, इसका फैसला भी स्पीकर ही करते हैं। स्पीकर चाहे तो किसी बयान को या उसके किसी हिस्से को असंसदीय मानते हुए कार्यवाही से हटा सकते हैं। जब सदन में सत्ता पक्ष की सीटें कम होती है तो स्पीकर मत विभाजन के अनुरोध को नजरअंदाज कर सकते हैं और विधेयक को ध्वनिमत से पारित करा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने पर स्पीकर की निष्पक्षता जांच के दायरे में आ जाती है। साल 2018 में जब वाईएसआरसीपी और टीडीपी ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था तो तत्कालीन अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने प्रस्ताव को स्वीकार करने और मतदान के लिए रखने से पहले सदन को कई बार स्थगित किया था। निर्णायक वोट। स्पीकर के पास निर्णायक वोट डालने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 100 के अनुसार राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष या इस रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति पहली बार में मतदान नहीं करेगा, लेकिन मतों की बराबरी की स्थिति में उसे निर्णायक मत का प्रयोग करने का अधिकार है। आमतौर पर स्पीकर सरकार के पक्ष में ही वोट करते आए हैं। इसके साथ ही स्पीकर के पास कुछ सदस्यों की अयोग्यता से जुड़े भी अधिकार शामिल है। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर को जो शक्तियां मिली हैं वे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। 50वें संशोधन अधिनियम 1985 के जरिए संविधान में पेश की गई 10वीं अनुसूची या दल बदल विरोधी कानून सदन में अध्यक्ष को किसी पार्टी से दल बदल करने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति देता है। 1992 के एक ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर में निहित शक्ति को बराबर रखा और कहा कि सिर्फ और सिर्फ स्पीकर का अंतिम आदेश ही न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। दल बदल से सदन का नंबर गेम बदल सकता है और सरकार को गिराया जा सकता है। अगर स्पीकर समय पर कार्रवाई करते हैं और ऐसे सदस्यों को अयोग्य घोषित करते हैं तो नई सरकार के पास बहुमत नहीं हो सकता। हालांकि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी 10वीं अनुसूची को प्रभावित कर सकती है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष
राहुल नार्वेकर को शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ जल्द से जल्द अयोग्यता की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था। उस समय याचिकाएं 1.5 साल से अधिक समय तक लंबित रही, जिससे उद्धव के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि विधानसभाओं और लोकसभा के अध्यक्षों को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर 3 महीने के अंदर अंदर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करना चाहिए। तो लोकसभा स्पीकर का पद इसलिए विपक्ष और पक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और यही सभी शक्तियां एक बड़ा कारण है जिसके चलते दोनों सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू की नजर इस कुर्सी पर है। अब देखना ये होगा कि क्या भाजपा दोनों दलों में से स्पीकर चुनती है या नहीं, और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या ये दल बगावत के सुर अपनाएंगे या यूं ही भाजपा के साथ सत्ता में बने रहेंगे। आपका इसको लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।